जय महाकाल, हर हर महादेव। आज की रीडिंग में हम लोग ये देखेंगे कि आपके जो पर्सन है जिसके ऊपर आपको थोड़ा डाउट हो रहा है, मतलब देखो अगर आप बिल्कुल क्लियर हो तो बिल्कुल अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, आपको उतना सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको थोड़ा भी डाउट हो रहा है कि क्या आपके पर्सन आपके साथ टाइम पास कर रहे हैं या फिर मेरे को चीट कर रहे हैं, क्या कोई थर्ड पार्टी है ऐसी जो मुझे नहीं मालूम है, ऐसा अगर आपको लगता है तो आज की रीडिंग में हम लोग यही देखेंगे कि क्या रियल में ऐसा है। ठीक है, ये देखेंगे। एट द सेम टाइम गाइज मतलब इसमें हम ये भी देखेंगे, रीडिंग में आज मैं दो तरह की रीडिंग करूंगी। इसमें ये भी देखेंगे कि हम लोग उनका जो थर्ड पार्टी है उसके साथ उनका कैसा कनेक्शन है, एट द सेम टाइम आपके साथ कितना ज्यादा कनेक्शन है। ठीक है ना, ये भी हम लोग थोड़ा क्लियर करेंगे। और गाइज देखो, लाइफ में ज्यादा प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का हो, कोई मैरिज लाइफ का प्रॉब्लम हो, या फिर आपका पर्सन किसी और के चक्कर में फंस गया हो, या करियर का प्रॉब्लम हो, हेल्थ का प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, आप मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। देखो गाइस, भरोसा हो तभी कॉल करना, क्योंकि मैं बहुत बिजी रहती हूँ। प्लीज परेशान करने के लिए कॉल मत करना, मुझे पहले मैसेज कर लेना। और गाइस देखो, मैं बिल्कुल क्लियर कट बिल्कुल सच बताती हूँ, क्योंकि झूठ बोलने के लिए मेरे पास टाइम भी नहीं है। ठीक है, एंड आई एम वेरी बिजी, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मेरी और भी कोई दूसरी वीडियो देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। और बिल्कुल कड़वा सच बोलती हूँ, और हिम्मत हो तभी कॉल करना, ऐसे नहीं करना। ठीक है, चलिए। और अब हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। स्क्रीन पे मैं नंबर नहीं डालूंगी, मुझे बहुत ही चीप लगता है। प्लीज आई एम सो सॉरी, जो आप लोग कमेंट करते हो नंबर स्क्रीन पे डालने के लिए, तो मैं नहीं डालूंगी। ठीक है, एंड हाँ ठीक है, चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। कीप काम एंड लिसन टू मी। तो चलिए देखते हैं कि क्या वो आपके साथ टाइम पास कर रहे हैं, क्या वो आपसे प्यार करते हैं, चाहे वो आपको इग्नोर भी क्यों ना कर रहा हो। अगर ऐसा लगता है कि आपका पर्सन आपको इग्नोर कर रहा है, पहले की तरह समय नहीं दे पा रहा है, या फिर चाहे जो भी है, जो भी बदलाव हुए हैं उनके अंदर, वो क्या कोई और है, मतलब कि चीटिंग में कुछ भी हो सकता है। मतलब आपका पर्सन उसकी वाइफ के अलावा कोई तिहल्ला, या फिर ये मेल फीमेल दोनों के लिए है। ठीक है ना, चलिए। चलिए देखते हैं। से गाइस, टैरो कार्ड्स तो बहुत सारे हैं, बट फिर भी दो मैंने टैरो कार्ड्स ऑर्डर करे हैं नए। वो आएंगे तो फिर वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। ठीक है, दो नहीं, एक्चुअली तीन ऑर्डर करा है मैंने। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, टू ऑफ कप्स, ओके, थ्री ऑफ सिक्स ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइन ऑफ वॉन्ड्स। देखो भाई, सबसे पहली बात कि अगर आपको चीटिंग का कुछ लग रहा है तो मुझे नहीं लगता है गाइस कि यहाँ पे चीटिंग का ऐसा कुछ भी है। लेकिन हाँ, यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं बोलूँ, थ्री ऑफ पेंटिकल्स आया है तो कुछ पैसे का मैटर हो सकता है गाइस। ठीक है, हो सकता है कुछ पैसे का, चाहे जैसा भी मैटर हो, आपने उसको दिया हो, उसने आपको दिया हो, एनीथिंग। ठीक है, या फिर उनको किसी कोई पैसे की जरूरत पड़ी हो, या फिर उन्होंने लोन लिया हो, या घर में पैसे की दिक्कत हो, काम में कोई प्रॉब्लम आई हो, ऐसा जरूर हो सकता है। यही रीजन है कि वो आपके साथ ठीक से बात नहीं कर रहे हैं, या फिर कुछ भी। ठीक है ना। और उसके अलावा गाइज, जहां तक थर्ड पार्टी की मैं बात करूं, तो हो सकता है उसकी फैमिली में ही कोई थर्ड पार्टी हो। बाहर का मेरे को उतना नहीं लग रहा है गाइस, हो सकता है। यहाँ पे 99.9% तो कुछ भी चीटिंग का केस नहीं लग रहा है गाइस। ठीक है, चीटिंग का केस नहीं है। 0.1% में अगर कुछ थोड़ा बहुत अगर है तो वो एक अलग बात है। ठीक है, वो एक अलग बात है, हो सकता है आप एक्सेप्शन में आओ, लेकिन 99.9% यहाँ पे मैं क्लियर कट बोल रही हूँ कि यहाँ पे कोई भी चीटिंग या फ्रॉड नहीं है। अगर कुछ दिक्कत है तो पैसे का मैटर है, करियर का मैटर है, नहीं तो उसकी फैमिली हो सकती है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून है गाइज। अगर अपनी लाइफ में आप परेशान हो अपने रिलेशनशिप को लेके, या इवन आपके पर्सन अपने करियर को लेके, या आप अपने करियर को लेके कुछ नया सोच रहे हो, ठीक है ना, तो आपको ये समझने की जरूरत है कि आप घबराओ नहीं, मतलब कि जल्दबाजी मत करो किसी भी चीज में। ठीक है, क्योंकि जल्दबाजी करोगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। जल्दबाजी करके आप अपने काम को खुद ही बिगाड़ सकते हो। आपको पेशेंस रखने की जरूरत है रिलेशनशिप में भी। अगर आपको लग रहा है नहीं बहुत ही ज्यादा इग्नोर कर रहा है, मैं ब्रेकअप कर लेती हूँ, इवन आप ट्राई भी करोगे,
ठीक है, आपने ट्राई किया होगा कि इसको मैं ब्लॉक कर देती हूँ या इसको मैं इग्नोर करती हूँ, मैं इससे बात नहीं करूंगी, ऐसा हो सकता है आपने पहले कभी किया होगा, लेकिन वो आपसे हो नहीं पाया होगा, आपके बस की बात नहीं है। क्योंकि जब व्हील ऑफ फॉर्च्यून और टू ऑफ कप्स दोनों एक साथ आता है तो ये पास्ट लाइफ कनेक्शन हो जाता है। ये कहीं ना कहीं गुड कार्मिक कनेक्शन है, कहीं ना कहीं सोलमेट भी मैं बोल सकती हूँ। तो चाहे जितने भी अप्स एंड डाउन्स आते हो आपके रिश्ते में, चाहे जितना भी बड़ा बड़ा गैप आ जाता हो आप दोनों के बीच में, लेकिन फिर से अगेन आप जुड़ जाओगे। हो सकता है उसमें 10 महीने भी लग जाए और 10 वीक भी लग जाए, 10 दिन भी लग जाए। जिनका लंबा जाएगा उनका 10 महीने हो सकता है गाइस, ठीक है। पर ऐसी कोई गलती मत करना जिससे कि आपको पछताना पड़े, क्योंकि ये जो कार्ड है ना, और ये कार्ड ये स्टार्टिंग में भी आया है और एंड में भी आया है। तो आप ऐसे कुछ गलती मत करना, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल उसकी फैमिली को किसी को कुछ बता दिया, या फिर उसके फ्रेंड से उसकी शिकायत कर दी, या कुछ बात करने की कोशिश किया, या किसी को कुछ बताया, बदनामी करने की कोशिश किया, ऐसा कुछ आपने काम किया जिससे बदनामी हो सकती है, या कुछ भी एनीथिंग, मतलब इस टाइप का काम मत करना। तो अगर इस टाइप का हुआ प्रॉब्लम तो बहुत लंबा जाएगा, हो सकता है बहुत लंबे समय तक वो आपसे बात ना करें, ऐसा हो सकता है। आपके पर्सन जो है वो काफी ज्यादा वर्कहॉलिक हैं, ठीक है। हो सकता है वो सूट बूट भी पहनते हो, ऐसा हो सकता है। ऐसी जगह काम करते हो जहाँ पे लोग उनके आगे पीछे रहते हो या बहुत भीड़ रहती हो, ऐसा कुछ जगह वो काम करते होंगे। वो आपके साथ गाइस घूमना चाहते हैं, घूमने जाना चाहते हैं बाहर। हो सकता है 2 महीने बाद या 2 वीक के बाद आप लोग मिलो या घूमने बाहर जाने का प्लान करो। आपके घर में कुछ सेलिब्रेशन हो सकता है आने वाले समय में, ठीक है। यहाँ पे एक और बात मैं बोल सकती हूँ कि मैंने बोला था कि वो टाइम पास तो नहीं कर रहे हैं आपके साथ, तो यहाँ पे टाइम पास वाला ऐसा कुछ भी कार्ड नहीं आया है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा ये देखना चाहती हूँ कि आपके बारे में तो देखो गाइस आपने समझ ही लिया कि आपके साथ किस तरह का रिश्ता है। देखो दिल का रिश्ता है, कोई टाइम पास नहीं है, और जैसा सिचुएशन चल रहा है आने वाले समय में धीरे धीरे ठीक होगा। अब मैं थर्ड पार्टी का देख रही हूँ, जो थर्ड पार्टी देखो चीटिंग का केस नहीं बोल रही हूँ, थर्ड पार्टी का मतलब उसकी वाइफ या उसका हस्बैंड, ठीक है। वो या थर्ड पार्टी उसकी फैमिली भी हो सकती है या उसका काम भी हो सकता है, ठीक है, कि उसके साथ कैसा बॉन्ड है। गाइज अगर आप लोगों को लंबा, बहुत ज्यादा लंबा रीडिंग देखना हो ना, तो मैं संडे को पॉसिबल हो सकता है थोड़ा, क्योंकि मैं रोज लंबी रीडिंग नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मैं बहुत बिजी रहती हूँ गाइज। मैं क्या बोलूँ आपको, बहुत लंबी रीडिंग में मेरे को ऐसा लगता है कि कहीं आप लोग बोर हो जाओगे, इसलिए मैं बहुत लंबी रीडिंग में करना नहीं चाहती हूँ। लेकिन अगर आप लोग का डिमांड आया तो मैं जरूर करूंगी, वो भी मैं सैटरडे संडे को कर सकती हूँ, ऐसे नहीं कर सकती क्योंकि मेरे को अपॉइंटमेंट भी देना होता है, एट द सेम टाइम में मुझे मेरी सर्विस भी है, तो इस वजह से मेरी दिक्कत होती है। नाइट ऑफ किंग ऑफ वॉन्ड्स, द मैजिशियन, एम्प्रेस, ठीक है, डेविल एंड नाइन ऑफ पेंटिकल्स। देखो जो थर्ड पार्टी है ना गाइस, वो आपके पर्सन के साथ बहुत ज्यादा सेक्स करने की कोशिश कर रहा है, या फिर सिड्यूस करने की कोशिश कर रहा है, या फिर बहुत ज्यादा उसको ना किसी तरह नहीं बोलते, उसको छोटे बच्चे को फुसलाते हैं, उस तरीके से करने की कोशिश कर रहा है इंसान। एट द सेम टाइम मतलब आपका थर्ड पार्टी बहुत शातिर है, बस इतना ही समझो आप। और डेविल का कार्ड भी आया है, एट द सेम टाइम मैजिशियन का कार्ड भी आ गया है। तो यहाँ पे मैं एक लाइन में यही बोलूंगी कि आपका जो थर्ड पार्टी है, बहुत सारे केसेस में, लगभग 60 to 70% केसेस में ब्लैक मैजिक करने की कोशिश किया होगा, मतलब गारंटेड है यहाँ पे ब्लैक मैजिक, या आपके पर्सन पे किसी ने ब्लैक मैजिक कराने की कोशिश की होगी। इवन किसी किसी केस में, लगभग 10% के केस में आपके ऊपर भी किसी ने ब्लैक मैजिक कराने की कोशिश की होगी। ऐसा यहाँ पे बार बार आ रहा है कार्ड में, क्योंकि एक बार में 2 नेगेटिव कार्ड आए हैं, वो भी ब्लैक मैजिक वाले कार्ड आ गए हैं। इसलिए मैं क्लियर कट बोल सकती हूँ कि आपको करना होगा, ठीक है, कुछ उपाय करना होगा, या फिर थोड़ा सा माइंड गेम्स आपको भी खेलना पड़ेगा, कुछ दिखाना पड़ेगा अपने बारे में, या इनके बारे में कुछ किसी से कांटेक्ट करना पड़ेगा, राय लेना पड़ेगा, तभी हो पाएगा। ये सेक्सुअल कार्ड्स है सारे के सारे, ये तीनों के तीनों सेक्सुअल कार्ड्स हैं। फिजिकल रिलेशनशिप यहाँ पे मेरे को दिख रहा है इस बहुत ज्यादा, मतलब कि बहुत ज्यादा सिड्यूस करने की कोशिश की जाती है, या फिर अगर आपके पर्सन बोलते हैं कि मेरा इसके साथ सेक्स नहीं होता है, तो ये भी बहुत गलत बात है, ये झूठ बात है, होता होगा। पर हो सकता है कि गाइस कोई एक जो है बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, या फिर अगर आपके बारे में उसके थर्ड पार्टी को पता है, तो समझ लो कि ये किसी भी हद तक जा सकता है वो इंसान, ऐसा यहाँ पे रीडिंग में आ रहा है, ठीक है। एट द सेम टाइम आपका पर्सन जो है ना, मतलब आपके जो पर्सन है ना, उनका जो थर्ड पार्टी है, वो जो थर्ड पार्टी है आपके पर्सन के बारे में सोचता है कि वो बहुत सुंदर है,
इसलिए ये भी एक रीजन है। साथ ही साथ लालच भी है किसी चीज का, पैसों का या कुछ का, जिसकी वजह से वो थर्ड पार्टी आपके पर्सन को छोड़ना भी नहीं चाहता। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है। साथ ही साथ गाइस बेबी प्रॉब्लम भी हो सकता है, बच्चों का भी एक इश्यू है जिसकी वजह से आपका पर्सन उसको नहीं छोड़ना चाहता है। ये भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। या फैमिली दबाव बहुत ज्यादा हो सकता है। आपके पर्सन इटसेल्फ आपसे क्या चाहते हैं, अब यहाँ पे मैं लास्ट में थोड़ा ये देखना चाहती हूँ, ठीक है। देखो गाइस, जरूरी नहीं है कि आप सोच रहे हो ये मेरा ही प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोग हैं जो मुझे कॉल करते हैं, आप भी मेरे से कर सकते हो बात, लेकिन देखो घबराओ नहीं। और नहीं अगर कॉल कर सकते हो तो भी इट्स ओके, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में ना प्लीज बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं, बहुत पेशेंस रखना पड़ता है, या फिर बहुत कष्ट भी सहना पड़ता है, तब जाके रिश्ता लंबा जाता है। अगर आपके अंदर पेशेंस नाम की चीज नहीं है तो प्लीज रिश्ते को क्विट कर दो यहीं के यहीं, नहीं तो आप सरवाइव नहीं कर पाओगे। ओके, डिजायर, देखो आपके पर्सन है ना, वो आपसे फिजिकल होना चाहते हैं, वो आपकी पूरी होल बॉडी को देखना चाहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आपकी बॉडी जितनी सुंदर है ना, जितना आप अपनी बॉडी का ख्याल रखते हो ना, उतना कोई नहीं रख सकता है। उनको ऐसा लगता है ना कि आपसे तो कोई भी प्यार कर सकता है। आपके पर्सन को लगता है कि आप, इवन आपके पर्सन को आपके ऊपर डाउट भी होता होगा कि इसका कहीं और चक्कर तो नहीं चल रहा है। गेम्स वगैरह भी खेलने की कोशिश की होंगे, बहुत तरीके से आपसे उगलवाने की कोशिश की होंगे। आपके पर्सन का मतलब कि एक अलग ही दुनिया है, मतलब उसका दुनिया ही अलग है। तो मैं यहाँ पे बिल्कुल इजिली बोल सकती हूँ, अगर आपका मैटर आता है ना तो आपका पर्सन आउट ऑफ द वे जाके सोचता है। कभी कभी तो एकदम साइलेंट हो जाएगा, मतलब कुछ बोलेगा ही नहीं, और कभी कभी तो कुछ ऐसा कर देगा कि आप खुद शॉक हो जाओगे कि अरे ये इंसान ऐसा कैसे कर सकता है। ऐसा होता होगा, मतलब बिल्कुल अलग ही दुनिया का प्राणी आपको लगेगा। ये इंसान हो सकता है आपको एलियन भी लगे कभी कभी। तो देखो घबराना मत गाइस, क्योंकि पर्सन इटसेल्फ अच्छा है, उतना बुरा नहीं है, लेकिन ये इस पर्सन की डिजायर बहुत बड़ी है। हो सकता है इस इंसान को अपने थर्ड पार्टी से या वाइफ से या हस्बैंड से फिजिकल सुख नहीं मिलता हो, उतना डिजायर पूरा नहीं होता हो जो कि आपसे करना चाहता हो। एट द सेम टाइम उससे फिजिकल अट्रैक्शन तो है ही, साथ ही साथ वो उस इंसान को आपसे बात करके भी बहुत खुशी मिलती है। बात ही कर लेता है तो वो खुश हो जाता है। या फिर अगर आप ब्लॉक हो बिल्कुल कंप्लीटली, ठीक है, तो गाइज हो सकता है आपके किसी प्लैनेटरी पोजीशन में प्रॉब्लम हो, वो आपको नीड है कि आप चेक कराओ। एट द सेम टाइम गाइज ये इंसान ना थोड़ा मुझे अजीब तो लग रहा है। अचानक ब्लॉक कर देना, अचानक बात कर लेना, अचानक मिल लेना, अचानक गायब हो जाना, ये थोड़ा मुझे अजीब, थोड़ा मिस्टीरियस टाइप का लग रहा है मुझे यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। आई थिंक गाइज आपको रीडिंग समझ में आया होगा। नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे रीडिंग करूं आप मुझे बताना, और कांटेक्ट करना होगा तो नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ओके, बाय बाय, सी यू सून, लॉट्स ऑफ लव टू यू।